आज मैं रेशियो का 5वां क्लास लेने जा रहा हूँ। आपके सामने आज कुछ ऐसे क्वेश्चन को लाया हूँ, जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, धीरे-धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाऊँगा। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए अनुपात बी का मान दिया है 2 अनुपात 3। अब फिर बी अनुपात सी का मान दिया गया है 3 अनुपात 4 और आपसे पूछा गया है कि ए, बी, सी का क्या अनुपात होगा? एबीसी में क्या अनुपात होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जो पहले देखेंगे जो दोनों में कॉमन पद है, क्या कॉमन यहाँ पर बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। देखेंगे इनका मान क्या आपस में बराबर है कि नहीं। यहाँ पे दिख रहा है बी का मान 3 है, यहाँ पर भी बी का मान 3 है। अगर दोनों में कॉमन पदों का मान आपस में बराबर दिया है तो हम बहुत आसानी से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बता सकते हैं। ए का मान क्या होगा 2 होगा, बी का मान क्या होगा 3 होगा और सी का मान क्या होगा 4 हो जाएगा। मतलब अगर दोनों में कॉमन पद बी का मान बराबर हो गया तो डायरेक्ट हम ए बी सी का मान 2, 3, 4 बता सकते हैं। लेकिन अगर ये कॉमन पद बराबर नहीं होता, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखिए, इसमें ए अनुपात बी का मान 5, 7 दिया है और बी सी का मान 3, 8 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बी का मान अलग है, इसमें बी का मान अलग दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम जो दोनों में कॉमन बी का मान 7 और बी का मान 3, इनको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का क्या तरीका क्या होता है? तो पहले इसका बेसिक देखिए, 7 और 3 अगर इनको बराबर करना तो या इनका एलसीएम बनाते हैं या तो इनका आपस में गुणा कर देते हैं। अगर मैं 3 का 7 में गुणा कर दूं और 7 का 3 में गुणा कर दूं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन रेशियो का नियम है, अगर रेशियो में किसी पद में गुणा किया जा रहा है तो दूसरे पद में भी गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 का गुणा 7 में हुआ तो 3 का गुणा 5 में भी करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर 7 का गुणा 3 में हुआ तो 7 का गुणा 8 में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 का 7 में करें 21 हो जाएगा, यहाँ पे 7 का 3 में करेंगे तो 21 होगा, यहाँ पे 8 का 7 में करेंगे 56 हो जाएगा। अब देखिए बी का मान दोनों में बराबर हो गया। अगर बी का मान दोनों में बराबर हो गया तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं ए बी सी का अनुपात अगर आपको बताना है तो कह सकते हैं 15 और 21 और क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका था। अब इसका ट्रिक क्या बनेगा, अगर आप इसका ट्रिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम ए और बी लिखेंगे, फिर जो दोनों में कॉमन बी उसको उसके नीचे रखेंगे, बी और सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 5, 7 लिखेंगे और फिर 3 और 8 लिखेंगे। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, बी का ए में तो क्या बनेगा ए बी बनेगा और फिर बी का बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर बनेगा, बी 2 बार हो जाएगा। उसी तरह इसका बाहर से लाके गुणा करेंगे सी का बी में तो क्या बन जाएगा बी सी बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 होगा और 3 का 7 में गुणा करें 21 हो जाएगा, इधर 8 का 7 में गुणा करेंगे 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बी सब में कॉमन है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और आप ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मिल जाएगा आपको 15 अनुपात 21 अनुपात 26। एक यह तरीका होता है और एक दूसरा बेसिक तरीका बिल्कुल सेम वही, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या है, ए बी लिखेंगे, फिर बी के नीचे बी और फिर सी लिखेंगे। अब बिल्कुल नंबर को इधर 5, 7 लिखेंगे और जो दोनों में कॉमन बी का मान 3 है, इसके नीचे लिखेंगे 3 और 8 लिखेंगे। अब इसके बाद इस बी को पीछे, इस बी का मान को पीछे रख देंगे, खिसका देंगे पीछे। तो हमें क्या करना है, इस 3 को इसके पीछे जो जगह खाली है इस 3 को पीछे खिसका देना है और इस बी के सामने आगे की जगह खाली है तो इस बी को आगे बढ़ा देंगे। इसी तरह यहाँ पे बी के स्थान पे 7 है तो आगे के स्थान पे 7 को बढ़ा देंगे और देखेंगे क्या दोनों में इनमें कुछ कॉमन पद है। अगर किसी में भी कॉमन तीनों में मिलेगा तो उसको कैंसिल कर देंगे, नहीं कॉमन मिल रहा है तो इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, 21, 8 का 7 में करेंगे 56 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर गुणा आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए सब में कॉमन क्या बी कॉमन कट जाएगा तो क्या मिलेगा ए बी सी का मान आ जाएगा यहाँ पे। एक तरीका ये है। तो हम इसी तरीके पे अगले क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। अभी तो ये बेसिक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा भाई। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने बिल्कुल सेम उसी तरह था। यहाँ पर क्या दिया गया है? AB का मान क्या दिया है? 3, 4 दिया है और BC का मान क्या दिया है? 5, 6 दिया है और आपको ABC का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे AB। AB का मतलब क्या लिखेंगे? 3 और 4 लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं? BC लिखते हैं, मतलब B के नीचे B का मान। B का मान यहाँ पे 5 है, 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। फिर क्या मैं बताया हूँ, या तो इसको पीछे खिसका या तो इसका इसमें गुणा करिए। अगर इसको पीछे खिसकाते हैं 5 को, इसके पीछे जो जगह खाली रख देंगे 5, 4 के सामने जगह खाली, 4 को आगे बढ़ा देंगे और फिर क्या करें? इनका गुणा करेंगे। 5 का 3 में करेंगे 15 हो जाएगा, 5 का 4 में करेंगे 20 हो जाएगा और 4 का 6 में करेंगे 24 हो जाएगा। यह निकल जाएगा A अनुपात B अनुपात C का मान। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अब बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है राम और श्याम और मोहन, ये 3 लोग हैं जिनमें पहले राम और श्याम के इनकम का, वार्षिक आय का क्या दिया? अनुपात दिया गया है। राम श्याम के कमाई में क्या अनुपात दिया है? 3:5 का अनुपात दिया है। फिर दिया गया है श्याम और मोहन की कमाई में क्या अनुपात दिया है? 4:3 दिया है। राम श्याम की कमाई, श्याम मोहन की कमाई का रेशियो दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको, इनका तीनों का अनुपात निकालेंगे। राम श्याम मोहन में क्या अनुपात होगा? तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। श्याम इसमें भी है, श्याम इसमें भी है। जो दोनों में कॉमन है इसको हम क्या करेंगे? आपस में क्या करने की कोशिश करेंगे? बराबर करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? 3, 5 लिखेंगे, फिर श्याम का मान 4, 4, 3 लिखेंगे। क्या लिखे? ये राम श्याम का मान क्या है? 3 और 5 और फिर श्याम मोहन का क्या? 4, 3। तो दोनों में कौन कॉमन था? श्याम इसमें भी था, श्याम इसमें भी था, तो श्याम का मान श्याम के नीचे रख दिए। फिर हम क्या करें? इसको पीछे खिसका लेंगे, 4 इधर आ जाएगा और इसको आगे बढ़ा देंगे, 5 आगे हो जाएगा। फिर इनका गुणा करेंगे, 4 का 3 में कितना हो जाएगा? 12, 5 का 4 में करेंगे 20 हो जाएगा, 5 का 3 में करेंगे 15 हो जाएगा। तो जो ये 12, 20, 15 निकलेगा, यह क्या निकलेगा? राम श्याम मोहन के वार्षिक आय का अनुपात निकलेगा। लेकिन हमें क्या दिया है? तीनों मिलाकर वर्ष के अंत में कितना कमाते हैं? 70,500 रुपये दिया है। मतलब जो हम ये अनुपात निकाले हैं 12, 20 और 15, इन तीनों का जोड़ क्या होगा? अगर तीनों को जोड़ते हैं, राम श्याम मोहन की कमाई को जोड़ेंगे, तीनों के वार्षिक आय को जोड़ेंगे, तो 12, 20, 15 कितना होगा? 37 होगा। अगर इनको जोड़ेंगे 20, 10, 30, 40, 47 होगा, 47 रेशियो होगा। और तीनों का मिला कितना है? 70,500 रुपये है। मतलब हमें 70,500 रुपये को 47 रेशियो में बांटना है, 47 हिस्सा लगाना है। अगर 70,500 का 47 भागों में बांटेंगे तो एक भाग बराबर क्या होगा? 70,500 में क्या करेंगे आप? 47 का भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो 47 से भाग करेंगे 70 में तो एक बार जाएगा और 47 70 में से घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। फिर 235 हो जाएगा। 47 का 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 235 होगा, मतलब एक बराबर क्या आएगा? 1500। एक रेशियो का मान 1500 निकल गया। अगर एक बराबर 1500 निकल गया तो आपसे पूछा गया था राम का इनकम बताना था, वार्षिक आय बताना था। तो राम का वार्षिक आय क्या? 12 रेशियो है। अगर एक बराबर 1500 तो 12 बराबर क्या होगा? 1500 में गुणा कर देंगे। तो 1200 में 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 18,000 रुपये राम की वार्षिक कमाई निकलेगी। मतलब एक साल में राम कितना कमाएगा? 18,000 रुपये। लेकिन अगर यही राम की मासिक कमाई पूछता तो हमें ये 12 महीने की वार्षिक कमाई है, पर मंथली इनकम पूछता तो 12 से भाग कर देंगे तो इसकी मासिक कमाई भी निकल जाएगी। तो चलिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन को रखते हैं आपके सामने। देखिए वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पे दिया गया है 3 संख्या है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 गुनी दी गई है। तो यहाँ पे अगर इसका बेसिक से लिखेंगे तो पहली संख्या बराबर क्या दिया? दूसरी संख्या का क्या दिया गया भाई? 2/3 दिया है। तो पहली संख्या दूसरी का 2/3 गुनी है, का मतलब क्या होता है? गुणा। मतलब दूसरी संख्या में 2/3 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या के बराबर निकलेगा।
अब अगर हम इसका रेशियो बनाते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या या गुणा में, जब इधर ट्रांसफर होगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। अब बराबर क्या मिलेगा, 2:3 मिलेगा। मतलब पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात निकल गया, 2:3। मतलब हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। जब कभी इस तरह क्वेश्चन हो, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 गुना है, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे पहली संख्या बटा का मतलब अनुपात है, दूसरी संख्या बराबर 2/3 का मतलब 2:3 का अनुपात, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, 2:3 का। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो दिया दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3/4 गुना है, तो दूसरी संख्या पहले लिखेंगे, फिर तीसरी संख्या का जिसके साथ का लगा उसका भाग होगा दूसरे स्थान पे लिखेंगे। दूसरे और तीसरे में क्या अनुपात दिया है, 3/4 का मतलब 3:4 का अनुपात है। पहले दूसरे में क्या, 2-3 और दूसरी तीसरी में क्या, 3-4। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या है, तीसरी संख्या दोनों में है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, पहले 2-3 लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन था। देखिए संजोग से यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, बराबर है, मतलब दूसरी संख्या का मान भी 3 है, दूसरी संख्या का भी मान 3 है। मतलब जब ये कॉमन नंबर बराबर होता है तो हमें कोई रूल नहीं लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट बता सकते हैं ए का मान 2 और बी का मान 3 और सी का मान क्या, 4। लेकिन अगर आप गुणा करके सॉल्व करते हैं तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। देख कुछ लोग क्या करेंगे, इसको गुणा ही कर देंगे 3-4। अगर आप गुणा ही करते हैं, इसको 3 को इधर पीछे ट्रांसफर करते हैं, 3 को फिर आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए सब में 3-3 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर फाइनल क्या निकलेगा, 2-3-4। हमारा यहाँ पे क्या मेन बेस रूल होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको बराबर करना होता है। तो दोनों में जो कॉमन दूसरी संख्या बराबर है, तो डायरेक्ट यहाँ पे अनुपात तो 2-3-4 का हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें दिया है कि तीनों संख्याओं का जोड़ 72 दिया है। तो यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 2, 3 और 4 इनको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9, मतलब 9 रेशियो में बांटना, 9 हिस्सा लगाना है। क्या, यहाँ पे योगफल दिया 72 दिया, मतलब तीनों का जोड़ 72 दिया है। तो इस 72 को किस में बांटना है, तीनों में, तीनों का जोड़ है। अब 72 को 9 भागों में बांटना है। अगर 9 में 72 को बांटना तो एक रेशियो का मान क्या होगा, 72 में क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे, तो एक रेशियो का मान क्या निकल जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 8 हो जाएगा तो आपसे पूछा तीसरी संख्या का मान बताइए, तो तीसरी संख्या का मान यहाँ 4 दिया गया है। अगर 1 बराबर 8 तो तीसरी संख्या 4 बराबर क्या होगा, 4 में 8 से गुणा कर देंगे, 32 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या का मान पूछेगा तो 8 का 2 में गुणा करेंगे, 16 हो जाएगा। 8 का 3 में गुणा करेंगे, 24 हो जाएगा। सभी संख्याओं का मान बताया जा सकता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 गुना है और दूसरी संख्या सेम वही फांसा है, थोड़ा सा कुछ बदला हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या दिया है भाई, 3/4 गुना, मतलब 3/4 मतलब 3-4 का अनुपात है पहली दूसरी में। फिर क्या दिया है, दूसरी तीसरी का, मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में क्या अनुपात दिया गया है, 3-5 का दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको बराबर करेंगे। तो क्या रूल है, 3-4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3-5। किसको किसके नीचे लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन था, दूसरी संख्या का मान 4, दूसरी संख्या का मान 3, उसको नीचे रख दिए। अब हमें इन्हें बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम इसके पीछे जो जगह खाली खिसका दिए और इस 4 को इसके आगे जो जगह खाली खिसका दिया आगे। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का 3 में करेंगे 12 होगा, 4 का 5 में करेंगे 20 हो जाएगा। तो यह 9, 12, 20, यह क्या निकलेगा, तीनों संख्याओं का रेशियो निकलेगा, अनुपात निकलेगा। लेकिन अगर ये कोई भी पद तीनों में होता तो उसको ही स्टार्टिंग में ही कैंसिल कर लेते। तो यहाँ पे क्या, 9, 12, 20 तीनों का रेशियो निकल गया। तो अब यहाँ पढ़िए, दिया गया क्वेश्चन में कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर दिया है 440 दिया, यह 440 है। पहली और तीसरी का अंतर क्या, 440 है। तो बोली पहली संख्या 9 है और ये 20 है। अगर इसका अंतर निकालेंगे, अंतर मतलब घटाएंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो 20 9 का अंतर क्या होगा, 11 रेशियो का होगा। यहाँ अंतर 11 रेशियो का है, क्वेश्चन में अंतर 440 का है। तुलना करेंगे तो 440 जो अंतर है
और कितने रेशियो के बराबर होना चाहिए? 11 रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बाँटेंगे, बड़ी संख्या 20 है, तीसरी संख्या 20 है, पहली संख्या 9 है। इनके बीच का अंतर यहाँ पे दिया, पहली और तीसरी का अंतर, तो रेशियो में अंतर कितना है? 11 का, और क्वेश्चन में अंतर 440 का है। तुलना करेंगे तो 11 रेशियो का मान 440 है। अगर 11 बराबर 440 तो 1 बराबर क्या होगा? 440 में 11 से भाग करेंगे तो 11 चौक 44, 40 बार जाएगा। अगर 1 बराबर 40 हो गया तो आपसे पूछा क्या है? तीनों संख्याओं का जोड़ बताइए। हमें क्या करना? तीनों का जोड़ बताना है। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं में क्या रेशियो है? 9, 12 और 20 का अनुपात बना है ना। अगर तीनों का जोड़ पूछा तो तीनों को जोड़ेंगे, अगर तीनों को योग करेंगे तो 20, 12, 32, 32, 9, 41 रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेशियो का मान क्या निकल गया? 40। अगर 1 बराबर 40 है तो जिसका भी मान आगे पूछेगा गुणा कर देंगे। अगर 1 बराबर निकल गया तो अगर 1 बराबर 40 है तो 41 बराबर क्या होगा? 40 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0, 4 का 1 में करेंगे 4, 4 का 4 में करेंगे 16, 1640 होगा। ये तीनों संख्याओं का जोड़ होगा। कौन सा ऑप्शन सही? पहला। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इसमें थोड़ा-सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। क्या बोला? किसी धनराशि को राम-श्याम में इस प्रकार बाँटा गया है, इस प्रकार बाँटा गया है कि जब राम को 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया को पैसे में बदलेंगे तो 100 पैसा होगा। जब राम को 100 पैसा मिलता है, तो श्याम को कितना मिलता है? 80 पैसे मिलते हैं। जब राम को 100 पैसे मिलता है, तो श्याम को क्या मिलता है? 80 पैसे मिलते हैं। और फिर आगे क्या बोला है? जब श्याम को 80 पैसा मिलता है, सॉरी, जब श्याम को 60 पैसा मिलता है, तो मोहन को कितना मिलता है? 80 पैसा मिलता है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर रेशियो बनाएँगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 पचे 10, 2 चौका 8, इसका रेशियो बनाएँगे तो 5 4 हो जाएगा। इसको कैंसल करेंगे तो 20 तिरिका 60, 20 से कटेगा चौका, 20 चौका 80, इसका अनुपात 3 4 आएगा, इसका अनुपात 5 4 आएगा। तो आपको तीनों का अनुपात बताना है, तो फिर क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन आप पढ़ चुके हैं, 5 4 लिखेंगे। क्या कॉमन? श्याम, श्याम का मान 3 नीचे रखेंगे, श्याम के 3 4 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? इस नंबर को पीछे खिसका देंगे और इस नंबर को क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे। 5 का 3 में करेंगे 15 होगा, 4 का 3 में करेंगे 12 हो जाएगा, 4 का 4 में करेंगे 16 हो जाएगा। ये जो भी निकलेगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकलेगा, मतलब सॉरी, ये जो भी निकलेगा राम, श्याम, मोहन के धनराशियों में अनुपात निकलेगा। इनके बीच किस अनुपात में धनराशि को बाँटा गया था? तो क्या आंसर आएगा? 15, 12, 16। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, किसी धनराशि को, इसको आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी धनराशि को राम, श्याम, मोहन में इस प्रकार बाँटा गया है कि जब राम को, ये भी वही क्वेश्चन है, जब राम को क्या मिलता है? 1 रुपया 20 पैसा मिलता है, मतलब 120 पैसा मिलता है, तो श्याम को 1 रुपये मिलते हैं। मतलब अगर पैसे में बदलेंगे तो 100 पैसा होगा, 1 रुपया में 100 पैसा होगा। जब राम को 120 पैसा मिलता है, तो श्याम को कितना मिलता है? 100 पैसा मिलता है। फिर आगे दिया गया है कि जब श्याम को 90 पैसा मिलता है, तो मोहन को 75 पैसा मिलता है। तो फिर इसको कैंसल करेंगे, ऐसा नंबर पकड़ेंगे इसमें कि जो दोनों को कैंसल कर दे। तो बताइए दोनों को कौन का 0 से 0 कैंसल हो रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, कैंसल हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी ऐसा नंबर पकड़ेंगे जो दोनों को कैंसल कर दे। तो 90 और 75 को काटने वाला नंबर क्या है? 15। अब 15 से भाग करेंगे, 15 छक्का 90, 15 पचे 75 निकल गया। अब इसके बाद दोनों में क्या कॉमन है? श्याम कॉमन है। तो हम फिर क्या करेंगे? 6 5 लिखेंगे। उसके बाद श्याम का मान इसमें क्या? 6 है। फिर 6 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, मतलब सेम रेशियो बना है। जो इसमें भी 6 5, इसमें भी 6 5 है। बस ये ध्यान देना है कि जो दोनों में कॉमन है, श्याम श्याम दोनों में कॉमन, उसका मान उसके नीचे रखना है। अब फिर 6 को इधर पीछे खिसका देंगे और इस 5 को क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे और इसका आपस में गुणा कर लेंगे।
तो 6 का 6 में करेंगे 36 हो जाएगा, 5 का 6 में करेंगे 30 हो जाएगा, 5 का 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। अगर ये किसी नंबर से अगर कोई भी नंबर तीनों में कॉमन होता तो कैंसल करते, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर कॉमन नहीं है। यही क्या निकलेगा? राम, श्याम, मोहन के बीच जो धनराशि बाँटी गई उसका अनुपात निकलेगा। तो हम इसी तरह अगला क्वेश्चन आगे रखते हैं, थोड़ा-सा कुछ परिवर्तन नज़र आपको आएगा अगले क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी रेशियो बताना है, लेकिन यहाँ कुछ दिया है अलग। क्या दिया है? यहाँ पे A अनुपाते B का मान 5:8 3 5/8 3/4 दिया है, AB का अनुपात दिया है। और यहाँ पर BC का अनुपात दिया गया है 5/9 और 10/6। AB और BC का अनुपात दिया है। तो अब हमें ABC का अनुपात बताना, हमें बताना किसका, तीनों में क्या अनुपात होगा, A अनुपात B अनुपात C का मान। तो पहले क्या करना पड़ेगा भाई, जो ये भिन्न में दिया है उसको हर को समाप्त करना पड़ेगा। तो एक तरीका होता है कि इसके हर का एलसीएम लेके, अगर हर का एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर देना। अगर हर का एलसीएम लेकर ऊपर गुणा कर देंगे तो हर कैंसिल हो जाएगा, एक तरीका ये होता है। लेकिन यह तरीका कब लगाते हैं, जब कई रेशियो होता है, 2 3 4 पद साथ में रहता है। अगर 2 पद दिया गया है तो इसको हम बहुत आसानी से ऊपर 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 नीचे अगर कैंसिल हो रहा है तो इस तरह कैंसिल करते हैं, या सीधा सीधा बराबर पे कैंसिल होता है तो वही कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, 4 से 8 कैंसिल हो रहा है। इसको कैंसिल करेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूना 8। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 होगा, और 2 का 3 में करेंगे 6 होगा। ये किसका मान आएगा? A अनुपात B का मान निकल जाएगा। उसी तरह हम इसमें आएँगे, इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो रहा है ऊपर से। 5 एकम 5, 5 दूना 10 कैंसिल हुआ। अब इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 कैंसिल हो गया। फिर ऊपर का 2, 2 एकम 2, 2 एकम कैंसिल हो गया, सब कट गया। अब जो बचे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिर्यक गुणा करेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। तो यह निकल जाएगा BC का मान, क्या निकल जाएगा? 1 3। कैसे क्या किए भाई? ऊपर 5 10 आपस में कट रहा था, 5 एकम 5, 5 दूना 10 उसको काट दिया। फिर ये 9 6 कट रहा था, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। फिर 2 से ऊपर 2 काट दिया तो 1/1 आ गया और 1/3 आ गया, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए। 1 1 कम 1 और 3 एकम 3 आ गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको उसको नीचे रखेंगे, 5 6 लिखेंगे, फिर 1 को लाके इसके नीचे लिखेंगे 1 3। अब फिर इस नंबर को पीछे खिसका देंगे और इस नंबर को आगे बढ़ा देंगे और इनका गुणा करेंगे, 5 का 1 में करेंगे 5 होगा, 6 होगा, ये 6 त्रिका 18 हो जाएगा, यह निकल जाएगा ABC का अनुपात। तो इसी तरह हम आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह है, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है A अनुपात B का मान 15/9 20/15 दिया है, और BC का मान क्या दिया है? 16/25 और 24/15 दिया है। हमें क्या करना है? तीनों का अनुपात बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या बताया गया, ऊपर नीचे अगर कट रहा, देखिए 3 5 15, 3 3 9 कटा, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 घटा, फिर हर से हर कट गया, सब कट गया। तो यहाँ पे AB का मान क्या आ गया? 5 4। क्या बताया भाई? ये ऊपर ऊपर वाले पद कट रहे थे, 5 से कट, ये किससे कट रहा है? हाँ 3 से कट रहा था ऊपर नीचे, 3 से कट, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। ये 5 से कटा, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, और इनका हर बराबर है, आपस में कट जाएगा, ऊपर वाला ही पद बचेगा 5 4। इसमें आएंगे, इसमें देखेंगे तो ऊपर वाला पद कट रहा है, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, और एक 5 से कट रहा है, 5 25, 5 तिहाई 15। अब कोई ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो हम तिर्यक गुणा करते हैं, 3 का 2 में करेंगे 3 दूना 6 होगा, 5 का 3 में करेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी,
यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे इसमें भी कट जा रहा है, 3 से 3 कट जा रहा है। कैंसिल हो गया ना ये, तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 5 का 1 में 5 करेंगे, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर पिछली तरह 3 गुना 6 आया था, 5 3 15 आया था, अगर इस तरह आप लगा देते, तो फिर बाद में कैंसिल करना पड़ता, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, फिर वही वापस 2 5 आ जाता। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 5 4 लिखेंगे, फिर 2 5 लिखेंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे, तो हम इस नंबर को पीछे खिसका लेंगे 2 और इसको आगे बढ़ा देंगे 4 को। हाँ, अब देखेंगे इनमें कोई पद अगर कॉमन है तो कैंसिल करेंगे। देखिए कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल हो रहा है। तो 2 जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसमें भी ये कट रहा है, 2 से 2 दूना 4 कट गया। सब में कटना चाहिए, सब में चाहे ऊपर नीचे सब में मिलना चाहिए, मिला। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे, 5 6 कम 5, 4 1 कम 4 और 2 5 10, यह निकल जाएगा एबीसी का अनुपात। लेकिन अगर आप कैंसिल नहीं करते, आप सीधा ऐसे ही लिखते 5 4 2 5, इसको पीछे खिसकाते, 4 को आगे बढ़ाते। अगर ऐसे लिख देते और इसके बाद नहीं कैंसिल करते, गुणा कर देते, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 पचे 20, अगर ऐसे लगाते तो फिर बाद में इसको कैंसिल करना पड़ता। जब तक रेशियो का मतलब क्या, बिल्कुल ही न्यूनतम रूप में हो, उसको बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। तो इस किससे कटेगा, 2 से, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 दहा में 20। तो चाहे पहले काटिए चाहे बाद में काटिए, आंसर वही आएगा। तो अगर स्टार्टिंग में ही काट देते हैं, इसमें 2 इसमें 2 इसमें से ये 2 से कट रहा था, ये आज छोटा हो जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर अब आपके सामने 4 पद आ गया। ये यहाँ पे दिया है, किसका मान दिया भाई, ए बी दिया है, फिर दिया ए बी का मान क्या दिया 7 3, फिर बी सी दिया गया है, इसका मान दिया गया है 2 5, और सी डी का मान क्या दिया है 4 5। हमें बताना है ए बी सी डी में क्या अनुपात होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब में कॉमन है उसको उसके नीचे रखते जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे ए बी, फिर लिखेंगे बी सी, फिर लिखेंगे सी डी। जो दो सब में कॉमन था उसको उसके नीचे रखते गए। तो सेम उसी तरह यहाँ पर 7 3 लिखेंगे, फिर 2 5 लिखेंगे, फिर 4 5 लिखेंगे। इसके बाद जैसे पिछले क्वेश्चनों में क्या था, इसके पीछे अगर कोई जगह खाली थी तो उस नंबर को पीछे खिसकाए थे, इसको पीछे खाली था तो इसको पीछे खिसका दिए थे, और इसके आगे खाली था तो आगे खिसकाए थे, इसके आगे जगह खाली थी इस नंबर को आगे बढ़ाए। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, इसके पीछे जगह खाली इस नंबर को पीछे ला देंगे, और इसके पीछे 2 स्थान खाली इस नंबर को पीछे खिसका देंगे, और इसके सामने का स्थान खाली इस नंबर को आगे बढ़ा देंगे। इसके सामने 2 स्थान खाली तो इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे, 3 और 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कोई ऐसा पद है जो तीनों में हो, कैंसिल हो रहा हो। तो देखिए 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, लेकिन इसमें 4 नहीं है, 5 इसमें 5 इसमें, लेकिन इसमें 5 नहीं है, 3 भी सब में नहीं है। अगर कोई भी सब में होता तो इनको कैंसिल कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम सीधा गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 14 चौका 56 हो जाएगा। ये 3 का 2 में करेंगे 6 होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, और 3 का 5 में करेंगे 15, 15 चौका 60 हो जाएगा, और इसमें 3 का 5 में करेंगे 15, 15 पचे 75 हो जाएगा। यह जो निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकलेगा। तो सेम इसी तरह एक क्वेश्चन आगे हम लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह है, इसको हम ट्राई करते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले 6 5 लिखेंगे, फिर बी सी मतलब जो दोनों में कॉमन 3 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 7 लिखेंगे। फिर क्या बताया गया है, इस नंबर को पीछे खिसका देंगे, जगह खाली थी, इसके पीछे 2 स्थान खाली था, इस नंबर को पीछे ला दिए 2 2, इसके सामने एक जगह खाली थी, इस नंबर को आगे बढ़ा दिए, इसके सामने 2 स्थान खाली थे, इस नंबर को आगे खिसका दिए। अब चेक करेंगे क्या सब में कोई कॉमन है, 2 2 2 इसमें 2 नहीं है, 5 5 इस सब इसमें है, इसमें नहीं है।
मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं जो सब में हो, अगर कोई भी होता तो उसको कैंसिल करते। ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 3 18, 18 दूना 36। 5 का 3 में करेंगे 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 5 का 5 में करेंगे 25 दूना 50 हो जाएगा। और 5 का 5 में करेंगे 25, 25 7 175 हो जाएगा। तो यह निकल जाएगा राम श्याम, सॉरी यह निकल जाएगा ए बी सी डी का अनुपात। पिछले क्वेश्चन में भी राम श्याम मोहन नहीं, ए बी सी डी का ही अनुपात निकला था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। सेम उसी तरह है, यहाँ पर भी ए बी बी सी सी डी एक दूसरे को नीचे लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया है। यहाँ पे ए बी का मान क्या दिया है, 3/2 और 2/4। यहाँ पर बी सी का मान क्या दिया है, 6/9 और 3/2। और सी डी का मान दिया गया है 2/6 और 4/9। तो इसमें आप क्या पढ़े हैं कि अगर ऊपर नीचे कैंसिल होता तो कैंसिल करते हैं, या बस सीधा सीधा कैंसिल करते हैं। तो देखिए कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कटा, फिर 2 से ऊपर भी कट जा रहा है, कैंसिल हुआ। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरिया गुणा करिए, 1 का 3 में करेंगे 3 होगा, इस तरह 1 का करेंगे 1 आएगा, यह निकलेगा 3 1 ए बी का मान। इसमें आएंगे, इसमें भी देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, अब नहीं कैंसिल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। इसका 3 में कर, ऊपर वाले के साथ मान रखेंगे, मतलब 2 का गुणा करके नीचे इस साइड नहीं लिखना है। 2 का गुणा जब 2 में किए तो ऊपर वाले के साथ रखना है, 2 का 2 में करेंगे 4 रखेंगे, और 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। यह किसका मान निकलेगा, बीसी का मान। इसी तरह हम इसमें आएंगे, ऊपर नीचे देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, कट गया ये। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 1 में करेंगे 3 होगा, और 1 का 4 में करेंगे 4 होगा, ये 3 4 निकल गया। तब आपको रूल पता है कि हम 3 1 लिखेंगे, फिर क्या कॉमन था 4 9 लिखें, फिर इस 3 को इसके नीचे लिखेंगे 3 4। इसके बाद इस नंबर को पीछे खिसका देंगे, इसके पीछे 2 जगह खाली 2 बार 3 लिख देंगे, इसके सामने एक जगह खाली 1 बार 9 लिखेंगे, और इसके सामने एक खाली है, 1 2 जो स्थान खाली थे 1 को आगे बढ़ा देंगे। अब चेक करिए सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, अगर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, क्योंकि 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो चाहे ऊपर नीचे कहीं सब में होना चाहिए। इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। अब चेक करेंगे, 4 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। अब कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं तो इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और 1 का 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, और 9 का 1 में करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 का 4 में करेंगे 12 हो जाएगा। अब यही निकल जाएगा ए बी सी डी का अनुपात। लेकिन अगर आपको यहाँ डाउट लग रहा है, अगर सब में 3 कैंसिल नहीं करते हैं तो भी आप आंसर पा सकते थे। बिना कैंसिल किए आप सबका गुणा लाइन से कर दीजिए, गुणा करने के बाद में काट देंगे 3 से तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ डाटा बड़े बड़े नंबर में हो तो गुणा करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले ही काट देंगे तो समय बच जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ अलग लग रहा है पिछले क्वेश्चन की तुलना में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी का मान दिया है, यहाँ पे 3 3 पद दिया है, फिर बी सी डी का मान दिया है, और आपसे पूछा ए बी सी डी में क्या अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बी सी कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे बी सी का मान क्या है, 11/22 है, और यहाँ पर सी डी कॉमन है, और सी डी का मान क्या है, 44/15 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बोलिए यहाँ पे BC का मान 11/22 है, यहाँ पे CD का मान क्या है, 44/15 है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे BC का मान जो है, BC का मान 22/44 है, 22 और 44। तो हमें इसको बराबर करना है, तो रेशियो में बराबर करने के लिए गुणा या भाग करते हैं। तो
इस 11 में किसका गुणा करूँ कि 22 हो जाए, 22 में किसका गुणा करूँ 44 हो जाए। तो किसका करेंगे? 2 का अगर गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा हर पदों में करना पड़ेगा। रेशियो में क्या, अगर 1 में 2 का गुणा करेंगे सब में करना पड़ेगा। तो अगर 2 का सब में गुणा करते हैं, तो यह क्या निकल जाएगा? यह बन जाएगा 9 दूना 18 और 11 दूना 22 और 22 दूना 44। अब देखेंगे तो जो दोनों में कॉमन है बीसी, यहाँ पर 22 44, यहाँ पर भी 22 44 बराबर है। तो डायरेक्ट जब कॉमन नंबर बराबर होगा तो डायरेक्ट एबीसीडी का मान आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। क्या बताएंगे? 18 22 24 और डी का मान क्या हो गया लास्ट में? 15। क्या ध्यान रखना है? जो दोनों में कॉमन था उसको बराबर करना पड़ा। यहाँ बीसी का मान 11-22 था, यहाँ बीसी का मान क्या था? बीसी का मान 22-44 था। अगर इसको उसके बराबर करना तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे तो सभी पदों में करना पड़ेगा। तो इसी तरह एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें भी वही आप काम करेंगे। बीसी का मान क्या है? 14-17 है और यहाँ पे 28-34 है। यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे। अगर 2 का गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या करेंगे? यहाँ बीसी का मान क्या है? 14-17। यहाँ बीसी का मान क्या है? 28-34। इन्हें आपस में क्या करना है? बराबर करना है। तो इस 14 में किसका गुणा करें 28 हो जाए? 14 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा क्या करना पड़ेगा? हर पदों में करना पड़ेगा। जैसे 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ भी 28-34 है, यहाँ भी 28-34 है। अगर कॉमन नंबर बराबर मिल गया तो डायरेक्ट ए का मान 26, बी का मान 28, सी का मान 34 और यहाँ पे डी का मान 29 लगा सकते हैं। तो आज आपके सामने 18 क्वेश्चन लाया था। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो हम कल मिलते हैं अगले क्लास में।